कश्मीर के राजौरी से, जहां पर सेना ने 3 आतंकियों को घेर लिया है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शेरवाली रात भर चला है। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। फायरिंग के बाद आतंकी जंगल में छिप गए, जिसके बाद उनकी ये तलाश की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्ती आतंकी हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही और इसी के मद्देनजर यहां पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अभी 3 आतंकियों को घेरा गया। फिलहाल आतंकी जंगल में छिपे हैं और सेना इलाके को चारों तरफ से घेरकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन शेरवाली चला रही है, जिसमें पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ली और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। जल्द ही आतंकियों को सेना उनकी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां की मोहन फोर्स अब एक्शन मोड में आ चुकी है। पुलिस अब आरोपियों को पकड़ती भी है और फिर उनका जुलूस भी निकालती है, ताकि लोगों में अपराधियों का खौफ कम हो और पुलिस पर लोगों का भरोसा बढ़े। इसी का नतीजा है कि उज्जैन में 2 अलग अलग मामलों में बदमाशों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला गया। देर रात आरोपी लंगड़ाते हुए चौराहे पर नजर आए। पहला मामला भैरवगढ़ का है, जहां बदमाशों ने युवक से मारपीट और अवैध वसूली की कोशिश की थी, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और उसी इलाके में जुलूस निकाला जहां वो गुंडागर्दी कर रहे थे। दोनों आरोपी कान पकड़े, सिर झुकाए दिख रहे हैं और अपने गुनाह पर माफी मांग रहे हैं। इधर चिमनगंज में 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। बदमाश ने खुद पर झूठी फायरिंग की साजिश रची थी और पुलिस में खुद पर फायरिंग की शिकायत की थी। और आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के अलीपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लग गई। आसमान में धुएं का गुबार उठा। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। दिल्ली के अर्श विहार से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एमसीडी स्कूल में एक व्यक्ति का सड़ा गला शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। दिल्ली में महिला प्रोफेसर की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। घर में कई दिन पुराना शव मिला। महिला के चेहरे पर चोट के निशान, गहने गायब के बाद लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक कुख्यात डकैत को गिरफ्तार किया है, जो कई दिनों से फरार था। बदमाश पर ज्वेलरी शॉप लूटने का आरोप है। आरोपी पर पहले से करीब 20 मामले दर्ज हैं। बढ़ती गर्मी के बीच तिमारपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां गलियों में खुले ट्रांसफार्मर और लटकते तारों से मौत का खतरा है। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के दावे हैं। दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। हरियाणा के अंबाला में एक रिहायशी मकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मकान में कबाड़ होने के कारण आग तेजी के साथ फैलने लगी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के महाराजगंज में पारिवारिक विवाद में युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद युवक पत्नी और बच्चों को बुलाने की जिद पर अड़ गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, युवक को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारा गया। यूपी के मुरादाबाद में कार चलाना सीखते समय गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद युवक समय रहते बाहर निकल गया, जिससे कोई जानहानि नहीं हुई। वहीं दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। इसमें रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। एहतियातन आसपास के मकानों को खाली कराया गया। सूचना पर दमकल विभाग की 15 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। हिमाचल के सिरमौर में भीषण गर्मी के कारण जंगलों की आग बेकाबू हो गई है। देखते देखते आग जंगल के एक बड़े हिस्से तक फैल गई, जिससे वन्यजीवों और पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है।